दोस्तों, लोगों के तजुर्बे ने ये बताया है कि मौत से इंसान एक बार मरता है, पर गरीबी से इंसान बार बार लगातार मरता ही रहता है। तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना आपसे गरीबी के उन कारणों को साझा किया जाए जो शायद कई लोगों को पता ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनंजय अग्रवाल और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही क्रूशियल बट नॉट सो रेलिवेंट टॉपिक पॉवर्टी के बारे में। जानेंगे कि गरीबी का मेन रूट कॉज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल था 1867 जब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया श्री दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को प्रपोज किया, जिसके अकॉर्डिंग दादा भाई नौरोजी ने यह बताया कि कैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट की एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज भारत के रिसोर्सेज एंड वेल्थ को एक्सट्रैक्ट कर ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही हैं, ब्रिटेन को विकसित कर रही हैं और भारत को और गरीब बनाती जा रही हैं। लोगों में इस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के पॉपुलर होने के बाद श्री दादा भाई नौरोजी प्रेजेंटेड हिज फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इन 1877, जिसमें उन्होंने ये बताया कि आइडिया ऑफ फ्रीडम नॉट जस्ट फ्रॉम ब्रिटिश रूल बट ऑल्सो फ्रॉम द लाइफ ऑफ पॉवर्टी, जिसका ये मतलब है कि हमें आज़ादी सिर्फ ब्रिटिशर से ही नहीं बल्कि गरीबी के उन कारणों से भी चाहिए जिनसे आम इंसान पीड़ित हैं। दोस्तों, भारत में गरीबी के मेन रूट कॉज को समझने और उसको एड्रेस करने के लिए कई सारी कमिटीज बनाई गई, जिन्होंने अपनी रिसर्च में ये पाया कि देयर इज़ अ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, जिसको अगर एड्रेस नहीं किया गया देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू गेट रिड आउट ऑफ द पॉवर्टी। दोस्तों, इस विशियस साइकिल को डिस्कस करने से पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज पॉवर्टी, गरीबी है क्या। दोस्तों, जनरली देयर इज अ मिसकंसेप्शन दैट पॉवर्टी इज एन इकोनॉमिकल इशू, बट दैट इज नॉट द फैक्ट। एक्चुअली पॉवर्टी इज अ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फिनोमेना। भारत में गरीबी के इस सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फिनोमेना को समझने के लिए सबसे पहले हम भारत को दो ज्योग्राफिकल रीजन में डिवाइड करेंगे, अर्बन एंड रूरल, जिससे आप प्रिसाइसली एनालाइज कर पाएं दैट देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स बिहाइंड अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स बिहाइंड रूरल पॉवर्टी। दोस्तों, सदियों से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और आज भी भारत की 65% से ज़्यादा आबादी रूरल एरियाज में एग्जिस्ट करती है, who basically involved in primary economic activities like agriculture and allied services. But that is not an economical problem. रियल प्रॉब्लम ये है कि वो आज भी उन्हीं प्रिमिटिव और ट्रेडिशनल मेथड से अपनी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परस्यू कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है और विलेज इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट भी खत्म होता जा रहा है बिकॉज दे वर अनेबल टू कम्पीट विद द बिग प्लेयर्स इन द मार्केट। विलेज इंडस्ट्रीज के खत्म होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग एट द फास्टर पेस एंड पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर द सस्टेनेंस। दोस्तों, अगर आप सोशल फैक्टर्स को देखें तो आप ये पाएंगे देयर इज अ लैक ऑफ एजुकेशन, जिसकी वजह से दे डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग, दे डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एंड अबाउट इंश्योरेंस टू मिटिगेट द इकोनॉमिक बर्डन इन केस इफ देयर इज एन एडवर्स सिचुएशन। रूरल एरियाज में कास्ट सिस्टम की वजह से आज भी लोगों के बिजनेस पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, एक सर्वे के अकॉर्डिंग पता चला द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इज हाईएस्ट अमंग वुमेन एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ड्यू टू देयर लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन लेबर मार्केट। रूरल वुमेन आर स्टिल नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज ऑफ सम जेंडर बायसनेस अमंग रूरल पॉपुलेशन। और पॉलिटिकल फैक्टर्स तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन को ये पता ही नहीं है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जैसी मशीनरीज इसको कैसे अकाउंटेबल रखा जाए, और अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कोई काम ना करे तो उससे काम कैसे करवाया जाए। आप में से कई सारे लोग मुझसे कहेंगे कि वोटिंग पावर तो है ना, बट माई डियर फ्रेंड, दैट इज नॉट द केस। अगर कोई सरकार डेमोक्रेटिक तरीके से बनाई जाती है तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है टू वर्क फॉर द पीपल, और अगर कोई सरकार काम ना करे तो क्या आप 5 साल तक बैठे रहेंगे? रूरल पॉपुलेशन डिडंट इवन नो अबाउट द बेसिक फंडामेंटल एंड पॉलिटिकल राइट्स ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ वेरी नेसेसरी टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल लाइक मास एजुकेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन सो दैट दे कैन बी अवेयर एटलीस्ट अबाउट द बेसिक फंडामेंटल्स एंड पॉलिटिकल राइट्स। दोस्तों, अब हम बात करेंगे फैक्टर्स बिहाइंड अर्बन पॉवर्टी, और आप देखेंगे कि कैसे रूरल पॉवर्टी के फैक्टर्स अर्बन पॉवर्टी के फैक्टर से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंशिएट करते हैं। बट एक चीज़ है जो अर्बन और रूरल फैक्टर्स को कनेक्ट करती है, दैट इज़ अनसस्टेनेबल रूरल माइग्रेशन। दोस्तों, रूरल एरियाज में हाई पेइंग जॉब्स ना होने के कारण, अच्छी हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज ना होने के कारण रूरल पॉपुलेशन आर माइग्रेटिंग टुवर्ड दी अर्बन सेंटर्स। लेकिन अर्बन सेंटर्स की अलग ही एक प्रॉब्लम है, दैट इज लैक ऑफ हाउसिंग फैसिलिटीज, जिसकी वजह से वी विल फाइंड क्राउडेड स्लम्स इन दी अर्बन सेंटर्स, और उन स्लम्स में सैनिटेशन की प्रॉब्लम होने की वजह से ये संभावना बनी रहती है कि देयर विल बी एन आउटब्रेक ऑफ सम कम्युनिकेबल डिसीजेस। दोस्तों, आप ये ऑब्जर्व करते होंगे कि अर्बन एरियाज में अच्छी एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज होने के साथ साथ कंपटीशन के बावजूद भी इन एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज मच हायर, विच इज द बिगेस्ट रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज, जो आम आदमी को गरीब बना देती हैं। मुझे नहीं पता, पर शायद गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस की बहुत ज़रूरत है टू रेगुलेट दिस मोनोपोलिस्टिक इंस्टीट्यूशन हु चार्ज मच हायर देन रिक्वायर्ड। दोस्तों, पॉवर्टी के इन मेजर फैक्टर्स को समझने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी के बारे में। दोस्तों, भारत के मैक्रो इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से पॉवर्टी की इस विशियस साइकिल को समझने के लिए हमें सबसे पहले 3 फैक्टर्स को कंसिडर करना होगा। फर्स्ट वन इज सप्लाई साइड फैक्टर, सेकंड वन इज डिमांड साइड फैक्टर एंड थर्ड वन इज मार्केट इम्परफेक्शन।
जब हम सप्लाई साइड फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं देन वी विल फाइंड दैट रूरल एरियाज में प्रिमिटिव और ट्रेडिशनल मेथड से प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परस्यू करने के कारण लो प्रोडक्टिविटी होने की वजह से लोगों की अर्निंग कम रहती है, जिसकी वजह से दे आर अनेबल टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल जैसे एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, ड्यू टू विच देयर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन फ्यूचर एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम डिक्रीजेस। और किसी कारणवश अगर नेशनल इनकम कम होती है देन गवर्नमेंट स्पेंड लेस ऑन द सोशल वेलफेयर स्कीम्स एंड जो नीडी बेनिफिशियरी है दे विल नॉट गेट द बेनिफिट फ्रॉम द सोशल वेलफेयर स्कीम एंड अल्टीमेटली ही स्टिल रिमेन्स पुअर। दूसरा फैक्टर है डिमांड साइड फैक्टर। दोस्तों इस फैक्टर में हम ये एनालाइज करते हैं नेशनल इनकम कम होने की वजह से न केवल गवर्नमेंट उन सोशल वेलफेयर स्कीम्स में कम खर्च करती है बल्कि गवर्नमेंट उन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट नहीं कर पाती है जो गवर्नमेंट के लिए इनकम जनरेट करते हैं। और जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो सब लोगों को जॉब कैसे मिलेगा? एंड देन सेम साइकिल ऑफ लो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल रिपीट इटसेल्फ। दोस्तों अब बढ़ते हैं पॉवर्टी के विशियस साइकिल के आखिरी फैक्टर की तरफ, दैट इज मार्केट इम्परफेक्शन। दोस्तों मार्केट इम्परफेक्शन इज नथिंग बट जस्ट अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इन दी इकोनॉमी। जैसे मार्केट में जॉब्स तो हैं पर स्किल्ड लेबर नहीं, अनस्किल्ड लेबर ज़्यादा है बिकॉज ऑफ लो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन रिमेन अनएम्प्लॉयड एंड अगेन द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी रिपीट इटसेल्फ। दोस्तों इन तीनों फैक्टर्स को डिस्कस करने के बाद अब हम इन तीनों फैक्टर्स को एक साथ इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, एक बिग पिक्चर से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी कम होगी तो उसके साथ साथ जीडीपी पर कैपिटा भी कम होगी, जिसकी वजह से फैमिली इनकम विल ऑल्सो डिक्रीजेज एंड द फैमिलीज वर अनेबल टू इन्वेस्ट इन देयर ऑफस्प्रिंग फॉर गिविंग देम बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। दोस्तों अगर इस सिचुएशन को हम अलग नज़रिए से देखें तो हमें पता चलेगा कि फैमिली इनकम कम होने की वजह से इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड लेबर विल इंक्रीज और जो बच्चे चाइल्ड लेबर जैसे इमोरल प्रैक्टिसेस में ढकेले जा रहे हैं उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन, न्यूट्रिशियस फूड और हेल्थ फैसिलिटीज ना मिलने की वजह से उनकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है एंड इन द फ्यूचर दे विल नॉट बी सो प्रोडक्टिव to contribute in the national income and ultimately our GDP decreases and same cycle repeat, if GDP decreases the per capita will also decreases and so on। दोस्तों पॉवर्टी की इस विशेष साइकिल के रूट कॉज को खत्म करने के लिए सरकार ने कई सारे मेजर्स इंप्लीमेंट किए हैं, जैसे ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच जिसमें इंडस्ट्रीज को कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक एमिनिटीज टू दी नीडी पर्सन, बट उसमें भी बहुत सारे लूप होल्स थे। गवर्नमेंट ने कई सारे स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स भी चलाए हैं बट रेड टेपिज्म की वजह से उन पॉलिसीज़, उन वेलफेयर प्रोग्राम्स का कभी ज़मीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट ही नहीं होता था और अगर हो भी जाए तो वो बहुत लोगों तक नहीं पहुंचती थी। गवर्नमेंट ने इतने मेजर्स लिए बट ऑल ऑफ देम वर नॉट ट्रूली सक्सेसफुल। दोस्तों मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर पॉवर्टी की इस विशियस साइकिल को अगर जड़ से ख़त्म करना है तो सबसे पहले गवर्नमेंट को उन इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करना होगा जो रूरल और अर्बन एरियाज़ को कनेक्ट करती हैं। गवर्नमेंट को ऐसी इंडस्ट्रीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा जो मार्केट इम्परफेक्शन जैसी समस्याओं को एड्रेस करती हो। दोस्तों मेरी नज़र में मार्केट इम्परफेक्शन जैसी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, जो ना केवल रूरल एरियाज़ में रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करके वहाँ के लोगों से व्यापार करेगी बल्कि उन अनस्किल्ड लोगों को भी जॉब प्रोवाइड कराएगी जो जॉब्स की तलाश में अर्बन सेंटर्स की तरफ माइग्रेट होना चाहते हैं। दोस्तों इन इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करने के साथ साथ गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फोकस ऑन ह्यूमन कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होगा कि फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड इक्वली एक्सेसिबल टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। दोस्तों आज की सबसे अच्छी बात यह है कि आज की वर्तमान सरकार इन सभी मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर रही है बट ऑन द ग्राउंड लेवल हमें कोई चेंज ही नज़र नहीं आता। दोस्तों मैं जानना चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात से कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।